प्यारे दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विजुअल बेसिक में यानी वीबीए में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कोड हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी मदद से सहूलियात कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है वो फ़ायदा मंद बना सकते हैं। इसी तरह का एक कोड आज आप सीखने जा रहे हैं और वो कोड है वर्ड काउंट के मुतालिक। वर्ड काउंट से मुतालिक हमने फार्मूला के तहत एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें फार्मूले अप्लाई करके सब्स्टिट्यूट वगैरह का आप जो है वो वर्ड काउंट करा सकते हैं। तो वो तो था एक फ़िक्स जगह को या फिक्स सेल को उठाकर फिर आप उन पे फार्मूला अप्लाई करते हैं और सिस्टम बताता है कि इस डाटा में या इस रेंज में कितना जो है वो वर्ड है। लेकिन पूरी शीट के ऊपर कितने वर्ड मौजूद हैं, आपकी डाटा शीट में कितने जो वर्ड हैं उनको काउंट करना हो तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं, ये सब कुछ मुमकिन है विजुअल बेसिक की मदद से। तो आइए, विजुअल बेसिक का थोड़ा सा लेंथी है कोड, लेकिन समझकर अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इससे आप जो है वो फ़ायदेमंद हो सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए सीखते हैं पहले विजुअल बेसिक में जो है वर्ड काउंट का कौन सा कोड है, यानी उसको किस तरीके से जो है हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बटन ड्रा कर लेते हैं और फिर जो है उसके अंदर उसका जो कोड है वो अप्लाई कर देंगे और इससे पहले जो है वो इस शीट पर मुख्तलिफ जो वर्ड है वो टाइप कर देते हैं ताकि हम जब काउंट करें तो शीट पर जो है वो काउंटिंग आए और हमें सिस्टम बताए कि हमने कितने वर्ड जो है वो काउंट करवाए हैं, यानी असल में कितने वर्ड जो है वो हमारी शीट पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ जगह पर हम जो है मुख्तलिफ़ कोड यानी मुख्तलिफ़ वर्ड टाइप कर देते हैं और फिर मुख्तलिफ़ जो है इन वर्ड्स को हम काउंट करवाएंगे अपने फार्मूला से, अपने फंक्शन से जो कि हम अप्लाई करने जा रहे हैं इस बटन के अगेंस्ट में। तो आइए सबसे पहले जो है वो इसका नाम चेंज कर लेते हैं बटन का और इस बटन का नाम हम रख लेते हैं कि जी वर्ड काउंट। वर्ड काउंट के बाद जो है वो फिर इसमें हम इसका फंक्शन अप्लाई करते हैं कि जी विजुअल बेसिक का कौन सा फंक्शन हम अप्लाई करेंगे, कौन सी लाइंस लिखेंगे, कौन सी कोडिंग लिखेंगे जिससे हम वर्ड काउंट करा सकते हैं। दोस्तों, हम आपको ब्रीफ कर चुके हैं कि सबसे पहले हम कुछ जो है वो वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की कोडिंग के लिए। तो सबसे पहले जो हम वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे वो डिफ़ाइन करेंगे डेम और वर्ड काउंट का। वर्ड काउंट में क्योंकि बाद में हमने वो लफ्ज़ गिन कर बताने होते हैं और उन लफ्ज़ों को गिनना होता है, तो इसलिए वर्ड काउंट का एक वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे और लिखेंगे डिम वर्ड काउंट एज लॉन्ग। अब वर्ड काउंट की स्पेलिंग मैंने वर्ड और CNT लिख दी है एक जस्ट चेंज के लिए, क्योंकि काउंट असल लफ्ज़ जो है वो उसे हटाकर अपना एक वेरिएबल जो है वो डिफ़ाइन कर दिया है। उसके बाद अगला जो वेरिएबल है वो मैं डिफ़ाइन करता हूँ डिम रेंज एज रेंज का, यानी RNG जो है वो मेरा वेरिएबल हो गया और रेंज डिफ़ाइन करने के लिए सिस्टम में पूरी शीट को चेक करने के लिए। उसके बाद तीसरा एक फर्जी जो है वो स्ट्रिंग के लिए मैं S जो है वो वेरिएबल डिफ़ाइन कर देता हूँ। S की जगह कोई भी नाम आप रख सकते हैं, जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने स्ट्रिंग को S के साथ तशबीह दी है। इसके बाद एक और जो है वेरिएबल N के नाम से जो है वो मैं एज अ लॉन्ग कंसीडर कर देता हूँ जो कि काउंट करेगा उन वर्ड को। अब आते हैं आगे अपनी कोडिंग की तरफ। तो सबसे पहला जो लाइन लिखेंगे वो कोड लिखेंगे फॉर ईच रेंज इन एक्टिव शीट डॉट यूज रेंज डॉट सेल, यानी आपका जो जितनी भी रेंज होगी, जितना भी रेंज वेरिएबल होगा एक्टिव शीट में और जितने सेल इस्तेमाल हुए होंगे, ब्लैंक नहीं। वैसे शीट के ऊपर बहुत से सेल होते हैं यूज सेल, यानी जिनमें कोई डाटा मौजूद होगा तो उनको जो है वो काउंटिंग होगी, सिर्फ उनको काउंट करेगा सिस्टम। उसके बाद अगली लाइन हमने लिखनी है कि S इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ट्रिम। ट्रिम की कमांड आप सीख चुके हैं ऑलरेडी मुख्तलिफ जो है वो वीडियोस में। यहाँ जो है वो ट्रिम जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त काम करेगी और इसमें अगर एक ही सेल में डबल जो है वो सेल भी हैं, यानी डबल वर्ड भी हैं, तो वो भी उनमें से इजाफी स्पेस काटेगी और फिर जो है वो उनको काउंट करेगी। उसके बाद अगला जो है वो हम n को जो है 0 से तशबीह दे देते हैं, यानी n इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं और फिर लिखते हैं इफ़ S
नॉट इक्वल टू वी बी नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग यानी अगर उसमें जो है वो उसको लफ्ज़ ब्लैंक नहीं मिलता, नल होता है ब्लैंक का, तो अगर उसका जो टेक्स्ट है उसको ब्लैंक नहीं मिलता तब क्या करे कि फिर जो है वो उस डाटा को चेक करे, n इज इक्वल टू लेंथ और s हो गया, फिर माइनस एल जो है लेंथ है, फिर रिप्लेस जो है वो s को सब्स्टिट्यूट की कमांड एक इसमें चलती है सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूट की कमांड की थी, इसी तरीके से रिप्लेस की कमांड भी चलती है। तो रिप्लेस की कमांड चलेगी और फिर उसमें एक जो है वो 1 का इजाफा कर देगी, यानी टोटल स्पेसेस को काउंट करेगी। तो टोटल स्पेसेस जब वर्ड के दरमियान होंगी, अब जैसे कि डिस्कवर मोर मैंने वर्ड लिखा तो दरमियान में एक स्पेस थी, जब एक स्पेस थी तो वर्ड जब काउंट होगा तो डेफिनेटली स्पेस को उसने काउंट किया, स्पेस को काउंट करके एक उसमें जब प्लस कर दिया तो वो 2 वर्ड हो गए। तो इस तरीके से ये काउंटिंग होती है और फिर जो है वो इसको एंड इफ करके हम वर्ड काउंट में जो है आगे लूप चलाने के लिए मज़ीद जो है वो वर्ड को काउंट करने के लिए उसमें n को दोबारा प्लस कर देंगे ताकि ये जो है लूप मुसलसल चलता रहे जब तक कि शीट पूरी नहीं हो जाती। और फिर लास्ट में हम जो है वो मैसेज बॉक्स में इसको जो है अपीयर करा देंगे, मैसेज बॉक्स देयर आर अ टोटल, और फार्मेट जो वर्ड काउंट का ये बगैर फार्मेट के भी आप लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि नंबर्स जो हैं वो हमेशा फार्मेट की सूरत में लिखने चाहिए, जो वर्ड काउंट है वो 1000 में भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए इसको हमेशा प्रॉपर फार्मेट में लिखना चाहिए। तो ये टेक्स्ट एक मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी कि वर्ड्स इन द एक्टिव शीट। तो इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है हो सकता है ज़्यादा क्लियर ना हो रहा हो आपको स्क्रीन पर। तो ये जो मैंने जो कोडिंग लिखी है वो थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको कि ये किस तरीके से ये दोबारा रिपीट करता हूँ कोड्स को। तो दोस्तों ये वर्ड की फाइल में मैंने अपनी कोडिंग को कॉपी किया है, इसमें 4 जो है वेरिएबल पहले डिफाइन कर दिए हैं, यानी वर्ड काउंट के लिए, रेंज के लिए, स्ट्रिंग के लिए, और n को जो है एज अ लॉन्ग कर दिया। और फिर असल में सिर्फ ये 4-5 लफ्ज़ों की कोडिंग है जिसमें जो है ये सारा काउंटिंग का फंक्शन हो रहा है। फॉर ईच रेंज इन एक्टिव शीट डॉट यूज रेंज डॉट सेल मैंने कमांड दी है क्योंकि वो सिस्टम चेक करेगा जहाँ जहाँ सेल जो है वो यूज़ हुआ है, और उसके बाद जो है वो ट्रिम का फंक्शन चलेगा एप्लीकेशन वर्कशीट फंक्शन में। और फिर जो है वो अगर उसको वो नल नहीं मिलता, यानी टेक्स्ट जो है वो नल नहीं मिलता, तो फिर जो है वो स्पेसेस को काउंट करके और फिर उसमें एक वर्ड का जो है वो इजाफा कर देगा, 1 का इजाफा कर देगा। यही सेम कमांड आप जो है फार्मूला में भी सीख चुके हैं। और इसके बाद जो है वो लूप चलाएगा वर्ड काउंट को। तो सिंपल इस तरीके से आपकी जो वर्ड काउंटिंग पूरी होगी। तो आइए चलते हैं दोबारा शीट के ऊपर और उसको अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ मैंने कुछ लफ्ज़ लिख दिए हैं, अब मैं वर्ड काउंट पर क्लिक करता हूँ और चेक करते हैं कि हमारी शीट पर क्या रिज़ल्ट आता है। जब मैंने वर्ड काउंट पर क्लिक किया तो मैसेज बॉक्स जो है वो अपीयर हुआ और सिस्टम बता रहा है कि देयर आर टोटल 5 वर्ड्स इन द एक्टिव वर्ड शीट। अब आप ये हैरान हो रहे होंगे कि मैंने तो इस शीट पर 5 लफ्ज़ लिखे नहीं, 4 लफ्ज़ लिखे थे, यानी 4 लाइनों में लिखे थे। लेकिन अब आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये देखें कि डिस्कवर मोर और फिर डिस्कवर, ये 3 वर्ड हो गए, और यहाँ एक ही सेल में मैंने 2 वर्ड लिखे हैं स्पेस के बाद। अगर इसकी स्पेस को हम ख़त्म कर देंगे तो ये इसको एक ही वर्ड कंसीडर करेगा, लेकिन अगर इसके दरमियान में स्पेस मौजूद है तो अब ये देखें कि 4 वर्ड वो काउंट कर रहा है। लेकिन अगर इसके दरमियान में स्पेस मौजूद है तो फिर वो उसको सिंपल जो है वो सेपरेट वर्ड काउंट करेगा। ये उसकी खासियत है। तो इस तरीके से हम पूरी शीट के ऊपर, डाटा शीट के ऊपर तमाम वर्ड जो है वो काउंट करवा सकते हैं। वही चीज़ जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चीज़ें यूज़ करते हैं, वर्ड काउंट कराते हैं, जैसे कि मैं यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो है वो आपको पहले भी एक एग्जांपल दे चुका हूँ कि वर्ड काउंट जब हम कराते हैं तो उसमें सिस्टम बताता है कि टोटल वर्ड्स कितने हैं और टोटल कैरेक्टर कितने हैं। यही चीज़ें आप जो है वो फार्मूला से सीख रहे हैं और विजुअल बेसिक से सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में।